दो राज्यों की सीमाओं के बीच आस्था का सबसे उजला दीप। राजस्थान की रेत मिले जहां गुजरात की हरियाली से, वैसा है ये अलौकिक तीर्थ। अरावली की चोटी पर हवा जब मंत्र गुनगुनाती है, पत्थरों में गढ़ी आस्था धीरे से स्वर बनकर बुलाती है। शायद युगों पहले कोई तपता हुआ मन यहां रुका होगा, किसी भक्त के आंसुओं ने प्रभु का रूप संवारा होगा। उत्तर गुजरात की हरी घाटियों के बीच मेघों की छांव में बहती मेश्वो नदी के किनारे खामोशी में एक ऐसी आस्था बसी है जिनके दर्शन करने श्रद्धालु देश विदेश से यहां आते हैं। दो सरहदी सीमाओं के बीच आस्था का शाश्वत सेतु बनकर जो स्थान कई युगों का साक्षी रहा है, वो है श्यामला जी का दिव्य धाम, जो राजस्थान के उदयपुर से 128 और अहमदाबाद से 138 किलोमीटर की दूरी पर है। आज हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ तीर्थ नहीं, एक अनुभूति है। रास्ते में फैले पहाड़, हरियाली और शांत गांव मानो आपको बता रहे हो कि आप किसी अद्भुत धाम की ओर बढ़ रहे हैं। और आखिर नजर आता है सफेद पत्थरों से बना झिलमिलाता श्यामला जी मंदिर। कहा जाता है यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की अनंत लीला का साक्षी है। श्यामला जी धाम का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में यह मंदिर का निर्माण किया था और भगवान विष्णु ने यहां श्यामला जी रूप में अवतार लिया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह स्थल गुप्त काल से भी प्राचीन है। पुरातत्व विभाग को मिले अवशेष बताते हैं कि यह स्थान शताब्दियों से भक्ति, व्यापार और यात्रियों का केंद्र रहा है। श्यामला जी सिर्फ मंदिर नहीं, यह संस्कृति का केंद्र भी है। हर वर्ष लगने वाला मेला, जनजातीय गरबा, स्थानीय नृत्य, लोकगीत सब मिलकर इस धाम को जीवंत, रंगीन और अद्भुत बना देते हैं। मंदिर के पास बहती मेश्वो नदी सबसे शांत और पवित्र अनुभवों में से एक है। यहाँ का वातावरण आपके मन को किसी अज्ञात शांति से भर देता है। दूर दूर से आने वाले भक्त बताते हैं कि श्यामला जी की एक अनूठी ऊर्जा है। कोई मनोकामना लेकर आता है, कोई दर्शन की लालसा लेकर, और लौटते समय हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। इतिहासकार बताते हैं कि मंदिर में उपयोग हुए सफेद और काले पत्थर काफी दुर्लभ है। हमें इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका शिल्प लगता है। सोचता हूं जब कोई इन पत्थरों को छूता होगा तो ये सोचता जरूर होगा कि आखिर यह कला किन हाथों ने रची होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर का पूरा ढांचा लोहे के उपयोग के बिना बनाया गया है और यही कारण है कि सदियों बाद भी यह मजबूती से खड़ा है। जब शाम ढलती है और मंदिर की घंटियां गूंजती है तो ऐसा लगता है मानो आस्था स्वयं हवा में घुल गई हो। आरती का दृश्य हर भक्त के दिल में प्रकाश भर देता है। यूं श्यामला जी सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक अनुभूति है, एक विश्वास है, एक विरासत है जो पीढ़ियों से अनंत धड़कनों में बसती आई है। अगर आप श्यामला जी को उसके असली, जीवंत और दिव्य रूप में देखना चाहते हैं तो जन्माष्टमी और मेलों के दिनों में जरूर आए, क्योंकि उन पलों में यह धाम सिर्फ जगमगाता नहीं, जी उठता है। भक्ति बहती है, आरती गूंजती है और हर दिल में एक ही आवाज आती है और वो है जय श्री कृष्ण।